हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडमिशन की। इस वीडियो में हम टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और बच्चों, अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां पे जाके कंसेप्ट समझ सकते हैं। जब मैं ये टॉपिक सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस बता रहा हूं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर कंसेप्ट समझने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं मेरे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या फर्क पड़ जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, और उसके आने से सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी निकल के आएगी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो हम सीखते हैं, एक एक करके करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज, राम, रमेश 532 में बिजनेस करते हैं और सुरेश 1/5 के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है जो मांग रहा है 1/5 शेयर, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, मैं हमेशा बताता हूं, आप मेरे जो कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं उनमें देखेंगे मैं पिज्जा का एग्जांपल लेता हूं, मुंह में पानी आ जाता है। तो पिज्जा के एग्जाम्पल से क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है। तो आप देखिए कि सुरेश जो है वो न्यू पार्टनर है, वो कहता है कि पिज्जा में 1/5 मुझे दे दो। तो अगर पिज्जा का 1/5 सुरेश को दे देंगे तो ये क्या करेंगे भाई, इनका जो ओल्ड रेशो है राज, राम एंड रमेश का, वो है 532। तो अगर उसको 1/5 दे देंगे तो राज, राम और रमेश को कितना मिलेगा और कंबाइंड रेशो इनकी क्या होगी। तो चलो देखते हैं। ये पूरा पिज्जा है, अगर हम 1/5 सुरेश को दे दें तो जो बच जाएगा ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं 4/5। कैसे आया है 4/5? 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो बचा हुआ पिज्जा है 4/5। अब इस बचे हुए पिज्जा को राज, राम एंड रमेश वैसे ही शेयर करेंगे जैसे वो करते आए हैं, अनलेस क्वेश्चन में कोई न्यू कंडीशन ना गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में और कोई न्यू कंडीशन नहीं गिवन है, सिंपल सी बात है। सुरेश आया है 1/5 के लिए, उसको 1/5 दे दिया। उसके बाद जो बचा हुआ पिज्जा है 4/5, उस बचे हुए पिज्जा को राज, राम, रमेश अपने इसी रेशो में 532 में डिवाइड कर लेंगे। तो राज न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा का 4/5 बचा हुआ पिज्जा है, मैं ऐसे बना देता हूं, ज्यादा हो गया। अब ठीक है, बचा हुआ पिज्जा 4/5, इस बचे हुए पिज्जा का 5/10, क्योंकि राज का शेयर है 5/10, तो इस बचे हुए पिज्जा का 5/10 ले रहा है राज, इस बचे हुए पिज्जा का 3/10 ले रहा है राम, और इस बचे हुए पिज्जा का 2/10 ले रहा है रमेश, और सुरेश का शेयर तो 1/5 है ही। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 4/10 गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो 25/50, 12/50, 8/50। बाद में बेस सेम करने में प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने उसको कैंसिल आउट नहीं किया, सॉरी। 4 5 से 20, 20/50, 12/50 एंड 8/50। अब बेस सेम करने के लिए हम सुरेश को 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10/50 हो गया सुरेश का। तो न्यू रेशो हो गई 20, 12, 8, 10। इसको आप और सिंपल कर सकते हो, 20, 12, 8, 10। इसको हम और सिंपल करेंगे तो 10, 6, 4, 5, 10, 6, 4, 5 हमारी न्यू रेशो आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रवि एंड मुकेश 7:3 में बिजनेस करते हैं और अशोक जो न्यू पार्टनर आता है वो कहता है कि भाई रवि तू अपने शेयर में से 2/7 मुझे दे दे
और मुकेश को कहता है तू अपने शेयर में से 1/7 मुझे दे दे। अब आते हैं मेरे एग्जाम्पल पे जो मैंने अपने कंसेप्ट वाले वीडियोस में समझाया है, पिज्जा वाला एग्जाम्पल, कि रवि एंड मुकेश 7:3 में पिज्जा को डिवाइड कर चुके हैं। रवि ने अपनी प्लेट में पिज्जा रख लिया जितना भी है, सपोज इतना है, और मुकेश की प्लेट में इतना है, ठीक है। अब अशोक बाद में आया, होता है कई बार, दो फ्रेंड्स ने तीसरे फ्रेंड को इनवाइट किया था कि भाई आ जाओ पार्टी करेंगे, वो आया नहीं, इन्होंने अपनी प्लेट में पिज्जा को डिवाइड किया, भूख लग रही थी, डिवाइड करके रखा ही था कि अशोक आ गया, अच्छा हुआ कि खाया नहीं था। तो अब अशोक कहता है कि यार ठीक है, तू थोड़ा सा अपनी प्लेट में से दे दे और थोड़ा सा तू अपनी प्लेट में से दे दे, ठीक है। तो 2/7 इसने रवि की प्लेट से निकाल लिया है और 1/7 इसने मुकेश की प्लेट से निकाल लिया है, ठीक है। तो अशोक का शेयर कितना हो गया, 2/7 प्लस 1/7, दैट इज 3/7। तो अशोक का शेयर 3/7 हमें पता चल गया, लेकिन रवि एंड मुकेश का शेयर कितना होगा जरा निकालते हैं, ठीक है। देखिए, रवीज न्यू शेयर जितना उसकी प्लेट में है माइनस कर दो जितना उसने अशोक को दिया है। कितना है उसकी प्लेट में, 7/10, क्लियर। 7/10 उसकी प्लेट में है, 2/7 उसने रवि को अशोक को दिया है। मुकेश न्यू शेयर, मुकेश न्यू शेयर 3/10 उसकी प्लेट में है और 1/7 उसने अशोक को दिया है, और अशोक का जो शेयर है वो 3/7 इन दोनों को प्लस करके जो दो पीसेस उसने उठाए हैं रवि और मुकेश की प्लेट में से उनको प्लस कर दिया, तो 3/7 हो गया अशोक का शेयर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 70 49 20 29/70 21 10 11/70। बच्चों यहां पे 29/70, यहां पे 11/70, बट यहां पे 3/7। रेशियो प्रोपोर्शन का जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन कंबाइंड लिख रहे हैं किसी का, तो सबके बेस सेम होने चाहिए। तो यहां पे बेस सेम करने के लिए हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30/70। तो न्यू रेशियो हो गया 29:11:30। क्लियर है। चलिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। ए एंड बी 7:5 में बिजनेस करते हैं। सी न्यू पार्टनर है जो 1/24 ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है बी से। करते हैं इसको सॉल्व। एज न्यू शेयर 7/12 माइनस 1/24, बीज न्यू शेयर 5/12 माइनस 1/8 और सी का शेयर 1/24 प्लस 1/8। इसका एलसीएम 24 14 1 13/24 24 10 3 7/24 और 4/24। तो 13 7 and 4, 13:7:4 ये आ गया हमारा न्यू रेशियो 13:7:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आप उसको खुद कर सकते हैं। बिल्कुल भी पका के नहीं दूंगा मैं कि सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूं। अगर एक जैसे 5-6 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय नाश्ता 3:2 में बिजनेस करते हैं और दिनकर आ रहा है 1/5 के लिए। लेकिन दिनकर
भारतीय आस्था से कितना ले रहा है वो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में लिखा है कि दिनकर भारतीय आस्था से अपना शेयर इक्वली ले रहा है। बड़ा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को बच्चों। 1/5 ले रहा है वो, लेकिन 1/5 कैसे कैसे ले रहा है ये उसने खुद ही बता दिया, इक्वली ले रहा है भारतीय आस्था से। तो 1/5 को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 1/5 इंटू हाफ, क्योंकि इक्वली ले रहा है, एंड 1/5 इंटू हाफ। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि उसने 1/10 भारती से लिया है एंड 1/10 आस्था से लिया है। तो इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया है। मेरे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस में सरेंडर वर्ड लिखा हुआ था, बट यहां पे इन्होंने सरेंडर नहीं लिखा है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि खुद पता लगाने दो बच्चों को। तो इस केस में हमें खुद पता लगाना है कि भारती और आस्था से दिनकर ने कितना कितना लिया है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। बस क्या करना था, हमने हाफ ऑफ कर दिया। हो सकता है कि इक्वली नहीं लेता, 2:1 या 1:2 में लेता, तो वो हम फाइंड कर सकते थे। तो ये वाला इजी केस है, कर लेते हैं इसको। अब भारतीज न्यू शेयर, सेम वैसे ही हो गया केस। भारतीज न्यू शेयर 3/5 में से दे दिया उसने 1/5 का हाफ। आस्थाज न्यू शेयर 2/5 में से दे दिया उसने 5/5 का 1/5 का हाफ। तो इसको आगे कर सकते हैं 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, और खुद दिनकर का शेयर 1/5 गिवन है क्वेश्चन में। आगे इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 1 5/10, 3/10, और बेस सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/10, 5, 3 एंड 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, बट यहां पे जो न्यू पार्टनर है नुसरत, इसने थोड़ी सी कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी कि जो 1/4 मुझे चाहिए उसका 2/3, अपने मेरे 1/4 का 2/3 मुझे मोहन से चाहिए, और मेरे 1/4 का 1/3 महेश से चाहिए। ठीक है, तो इस बार कहानी बदल गई। पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अपना शेयर उसने इक्वली लिया था, बट इस बार अपने शेयर का 2/3 यानी 1/4 का 2/3 ये मोहन से ले रही है या ले रहा है, और 1/4 का 1/3 ये महेश से। नुसरत नाम लड़कियों के भी होते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं। चलिए मोहन का न्यू शेयर निकालते हैं। मोहन्स न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/4 का 2/3, और महेश न्यू शेयर 2/5 का 2/5 माइनस 1/4 का 1/3, और नुसरत का खुद का शेयर है 1/4। तो आगे देखते हैं इसको। 3/5 माइनस 2/12, 2/5 माइनस 1/12, 60, 36 माइनस 10, 26/60, 24 माइनस 5, 19/60, और बेस सेम करने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 15/60। तो 26:19:15 is the new ratio.
क्वेश्चन नंबर 7 में एस बी जे 3 पार्टनर्स हैं और टी 1/5 के लिए आ रहा है और पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर हटा दो, कितना सैक्रिफाइस किया है पता चल जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, चलो मैं इसको समझाता हूं। किसी के पास 10 बिस्किट्स, किसी के पास 10 बिस्किट्स हैं, ये उसका ओल्ड शेयर है। उसने किसी नए पार्टनर को कुछ दिया है और उसके बाद उसका शेयर रह गया है 7 बिस्किट्स। 10 बिस्किट्स पहले थे उसके पास ओल्ड, 7 बिस्किट्स रह गए उसके पास किसी को कुछ देने के बाद। तो कितना सेक्रीफाइस किया इसने? 3 बिस्किट्स। इसका मतलब ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, कितना सेक्रीफाइस किया है पता चल जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सिंपल केस में, जब बिल्कुल सिंपल केस होता है तो आप फाइंड करेंगे तो सेम आंसर निकल के आएगा जितना ओल्ड रेशियो होता है। तो ऐसे केसेस में आप मत कीजिए सॉल्व, यानी कि ओल्ड में से न्यू माइनस मत कीजिए, आपका टाइम बचेगा। जितनी ओल्ड रेशियो है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। बाकी केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि सर ने ये तो बोल दिया कि जो ओल्ड रेशियो है वही होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरे कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं फंडामेंटल में, कि अगर पार्टनरशिप की रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल अज्यूम कर ली जाती है। ठीक है, तो एस बी जे की रेशियो इक्वल अज्यूम कर ली जाएगी। तो हो गई ओल्ड रेशियो हो गई 1:1 और टी आया 1/5 के लिए। पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन अगर सिंपल है, ये वाला केस है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगी जो ओल्ड रेशियो, तो 1:1। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर लो, उसके लिए आपको न्यू रेशियो भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों ने बहुत टाइम लगाया, जिनको मेरी वाली ट्रिक नहीं पता थी, और टाइम भी वेस्ट किया। देखो बच्चों 5:3 में पी एंड क्यू बिजनेस करते हैं। आर आ रहा 1/4 के लिए, और आर ने अपना शेयर पी एंड क्यू से कितना कितना लिया है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आर ने पी से 75% लिया है और क्यू से 25% लिया है, और पूछा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। अब बच्चों खुद ही बताओ आप कि पी एंड क्यू ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 75% एंड 25%, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि 1/4 का 75% इसने पी से लिया है और 1/4 का 25% इसने क्यू से लिया है। तो 75%, या आप ऐसे लिख सकते हो पीज सैक्रिफाइस, क्योंकि बहुत ही छोटा हो जाएगा क्वेश्चन नहीं तो। पीज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ आर 75/100। तो क्यूज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ आर 25%, तो 3:1 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आया बच्चों का, लेकिन बच्चों ने क्या करा, पहले न्यू रेशियो फाइंड की, न्यू रेशियो फाइंड करने के बाद ओल्ड में से न्यू माइनस की, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली और सेम निकल के आई 3:1। तो वो हो गया टाइम वेस्ट करने वाला तरीका। अगर आप इजीली निकाल सकते हो, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि आर ने पी एन क्यू से कितना कितना परसेंट लिया है, तो वो आपको एक हिंट दे दिया कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही है। तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा, बट आपका टाइम
वेस्ट हो जाएगा। तो 3:1 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। 2015 में सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन। गलत क्यों किया था? क्योंकि सरेंडर वर्ड को बच्चों ने रट लिया था कि सरेंडर लिखा होगा तो हमें मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करना है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इक्वली शेयर दिया था। ठीक है, तो सरेंडर वर्ड को बच्चों ने रट लिया कि सरेंडर होगा तो ऐसे करेंगे और गलत करके आ गए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पास्ट में किए हैं कि सीधा सीधा उसने कबीर ने अपनी प्लेट से उठा के 2/10 सीधा सीधा ज्योति को दे दिया है और फरीद ने अपनी प्लेट से 1/10 उठा के ज्योति को दे दिया है। इस फ्रॉम से बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम और ऑफ डिसाइसिव होते हैं, ना कि सरेंडर वर्ड डिसाइसिव होता है। यहां पे फ्रॉम लिखा है या ऑफ लिखा है। अगर यहां लिखा होता कबीर सरेंडर 2/10 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। तो ऑफ होता तो आप मल्टीप्लाई करते 7/10 इंटू 2/10, लेकिन कबीर सरेंडर्स 2/10 शेयर, कबीर सरेंडर्स 2/10 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से माइनस कर रहा है। तो आपको सिंपल सीधा सीधा माइनस करना है, ऐसे ही फरीद का लिखा हुआ है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन अभी आपके सामने लिख दूंगा जिसमें बच्चे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। कबीर न्यू शेयर 7/10 उसकी प्लेट में है और 2/10 उसने ज्योति को दिया है। फरीद न्यू शेयर 3/10 उसकी प्लेट में है और 1/10 उसने ज्योति को दिया है। और ज्योति की प्लेट में क्या आया है भाई? ज्योति की प्लेट में 2/10 प्लस 1/10 यानी 3/10 आया है ज्योति की प्लेट में। और यहां पे बेचारे कबीर का शेयर रह गया 5/10, फरीद का 2/10 और ज्योति का 3/10। 5, 2 एंड 3 न्यू रेशो आ गई एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। तो इस वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो यहीं पे हमें पता चल जाती है, 2:1 इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, न्यू रेशो हो गई 5, 2 एंड 3 और सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई 2:1। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहां पे फ्रॉम की जगह ऑफ कर दूंगा और ये थोड़ा इजी करने के लिए मैं फ्रैक्शन चेंज करूंगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नहीं है, मैंने उसी क्वेश्चन नंबर 9 को चेंज किया है। कहां पे चेंज किया है? कबीर सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति, फरीद सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम लिखा था पहले, अब मैंने लिख दिया है ऑफ और कहानी बदल जाएगी। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कबीर न्यू शेयर? 7/10 माइनस अपने शेयर का 1/7 दिया है इसने ज्योति को, अपने शेयर का। कबीर का शेयर क्या था? 7/10, अपने शेयर का 1/7 और फरीद ने अपने शेयर का 3/10, अपने 3/10 का 1/3। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। 7/10, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 7/10 माइनस 1/10 हो गया 6/10 और 3 माइनस 1 2/10। और यहां पे इतना दिया है इसने ज्योति को कबीर ने और इतना दिया है फरीद ने। तो ज्योति का शेयर क्या हो गया? 6/10 प्लस 2/10 दैट इज 8/10। तो 6 to 8 या उसको और भी इजी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 6 2 8 और 3 1 4। क्लियर?
तो क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि फ्रॉम लिखा है या ऑफ लिखा है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि सॉल्यूशंस मैंने जरूर यहाँ पे करे हैं, वो सिर्फ आपकी हेल्प हो जाए, लेकिन आप हमेशा लॉजिक पे जाइए। अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो रहे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे कंसेप्ट वाले वीडियोस देखिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, कंसेप्ट पे फोकस करना है। सॉल्यूशंस तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए होमवर्क मिला हुआ है, तो चलो भाई होमवर्क पूरा हो गया, लेकिन सॉल्यूशंस देखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपने स्टाइल से, अपने तरीके से समझाया हुआ, उसको देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है।